हेलो एवरीवन, दिस इज आवर चैनल एच क्रॉस फिजिक्स। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉपिक सोलेनॉइड पे, जो कि है चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक नंबर है 9। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस तरह से हम एम्पीरियन लूप को यूज करके इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि कभी भी किसी स्टेट कंडक्टर पे हम अगर करंट को फ्लो करेंगे तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली पैटर्न पे कभी अगर सर्कुलर फॉर्म पे, इस तरह के सर्कुलर फॉर्म पे अगर करंट रनिंग है तो उस करंट का के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से लगा सकते हैं। तो सोलेनॉइड जो होता है, ये एक ऐसा पैटर्न होता है जिससे हम इस तरह के सर्कुलर रिंग्स, ठीक है, ये इस तरह के सर्कुलर रिंग्स को हम बहुत सारे टर्न्स देते हैं। दैट मीन्स मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कुलर रिंग है और इस सर्कुलर रिंग को हमने बहुत सारे टर्न्स दे दिया। ठीक है, एक हमारा स्ट्रेट वायर था, उसी को हमने राउंड शेप दे दिया है। इस तरह का ये सोलेनॉइड बन गया। अब आप देखो, ये सोलेनॉइड पे जो करंट है, ये करंट कुछ इस तरह से राउंड शेप में फ्लो होगा। ठीक है, तो हमने जाना है कि जो सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। तो जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। दैट मीन्स उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेटली वो बाहर निकलेगा और इसके चारों तरफ, दैट मीन्स इस एरिया पे, इस रीजन पे, अप साइड रीजन पे एंड डाउन साइड रीजन पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे वो थोड़े से स्कैटर्ड होंगे, बट इट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो उसी मैग्नीट्यूड का इंटेंसिटी या फिर उसी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखते हैं ये जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो करंट है, करंट वो कैसे फ्लो होगा, या एंटी क्लॉक होगा या क्लॉकवाइज होगा। तो हम देखें कि इस डायरेक्शन में जो करंट है, ये मान लेते हैं कि एंटी क्लॉक है, तो इस डायरेक्शन से करंट ये बाहर निकल रहा है और इस डायरेक्शन में करंट वो अंदर जा रहा है। तो इसके चारों तरफ जो है एक यूनिफॉर्म राउंड शेप में हर पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसी मैग्नेटिक फील्ड के वजह से सेंटर पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एम्पीरियन लूप की। ये सोलेनॉइड के चारों तरफ हमने एक एम्पीरियन लूप लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम अगर एम्पीरियन लूप लेंगे तो एम्पीरियन लूप का जो कंडीशन होता है उससे हम ऐसे सेपरेटली उससे क्लोज लूप लेते हैं कि सारा करंट जो भी पास हो रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सोलेनॉइड से सारा करंट पास हो रहा है, तो ये सोलेनॉइड का जो करंट है इस एम्पीरियन लूप को थ्रेड करेगा। तो आप देख सकते हो सारा करंट इस एम्पीरियन लूप को ये थ्रेड कर रहा है। सोलेनॉइड के आउटर रीजन में हम कंसिडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है होता है वो आउटर रीजन पे जीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड विल एग्जिस्ट ओनली दैट इनसाइड द रीजन, इस रीजन के इनसाइड पे ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए सोलेनॉइड को ऐसा इसके चारों तरफ एक एम्पीरियन लूप बनाना है, और ये एम्पीरियन लूप कुछ ऐसा होगा कि सारा करंट इस एम्पीरियन लूप से थ्रेड करेगा। तो ये जो शेप है हमारा, इस शेप के अकॉर्डिंग आप देखो सारा करंट जो है इस हमारे लूप को थ्रेड कर, और इस लूप के अकॉर्डिंग हम एम्पीयर सर्किट लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए जानते हैं सोलेनॉइड के बारे में, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और डेरिवेशंस को। माई सेल्फ हेमंत पात्रा, दिस इज योर चैनल एच क्रॉस फिजिक्स। चलिए बात करते हैं सोलेनॉइड की। सबसे पहले सोलेनॉइड जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, जिससे हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्म करते हैं। जब भी किसी स्ट्रेट वायर पे, ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर पे जब करंट फ्लो होता है, इसके क्रॉस करंट फ्लो होगा, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से राउंड मिलेगा। ओके, तो जब हम करंट को ही अगर राउंड करें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा? देखिए, ये है एक सोलेनॉइड का फॉर्म। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, करंट जिस वायर के थ्रू, जिस कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, उस कंडक्टर को हमने राउंड कर दिया कुछ ऐसा।
यहां पे हमने क्या किया, कंडक्टर को राउंड किया, राउंड शेप में, ठीक है। तो ये बना हमारा सोलेनॉइड। अब इस राउंड कंडक्टर के थ्रू अगर करंट पास होगा तो करंट भी इस तरह से राउंड होगा। तो इस केस में जब करंट राउंड होते हुए फ्लो होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इस तरह से बनेगा। ये मान लेते हैं कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये हो बिल्कुल इस लूप के सेंटर से स्ट्रेट लाइन से मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा, कुछ ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह। ओके, अब अगर बात करते हैं कि ये जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड पे जो वायर्स वाउंड किए हैं, मान लेते हैं कि एक बार वायर को घूमने में जो टर्न्स है, 1 टर्न्स के लिए हम एन ले रहे हैं, एन इज अ 1 टर्न्स। तो इस एल लेंथ पे कितना टर्न्स हमें मिलेगा, यूनिट लेंथ पे, यूनिट टर्न्स पे हमें एन कंसीडर कर रहे हैं, तो टोटल टर्न्स कितना होगा, एन इंटू एल, एल जो है वो लेंथ है। अब इस वाउंडेड वायर पे जो करंट है, करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन मैंने ऐसे दिखाया, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा। तो हम जब इस डायरेक्शन से देखेंगे करंट ऐसे फ्लो हो रहा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा, ओके। यहां से हम देख रहे हैं तो हमें एक एंटी क्लॉक वाइज दिख रहा है, और सेम इंस्टेंट अगर हम यहां से देखेंगे तो इसे या इस तरफ एक क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। देखिए हम यहां से देख रहे हैं तो हमें एक एंटी क्लॉक दिख रहा है, और जब इसी चीज को हम यहां से देखेंगे, इस फेस से देखेंगे, तो हमें वो क्लॉकवाइज दिखेगा। मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में करंट एंटी क्लॉक घूम रहा है उस डायरेक्शन पे हमें मिलेगा नॉर्थ पोल, और जिस डायरेक्शन में एट द सेम इंस्टेंट जिस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूम रहा है उस डायरेक्शन पे, उस फेस पे मिलेगा हमें साउथ पॉइंट। तो यहां पे हमें मिल रहा है नॉर्थ पॉइंट और यहां पे मिल रहा है साउथ पॉइंट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगे, और ये इस तरह से एक पूरे कर्व को कंप्लीट करेंगे, जिसे मैं ड्रॉ नहीं किया। ओके, तो इस वायर के यहां पे जो भी मैग्नेटिज्म हो रहा है, करंट और मैग्नेट का जो भी फॉर्मेट हो रहा है, उसको मैंने यहां पे एक 2D डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। यहां पे क्रॉस साइन ये बता रहा कि करंट इस डायरेक्शन में, यहां से फ्लो करके करंट इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, और इस डायरेक्शन में करंट जो है वो आउटवर्ड हो रहा है। तो इसे अब इसके सेंटर से, दैट मीन्स इस वाउंडेड वायर के सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ग्रीन कलर से दिखाया गया है। अब हम यहां पे एक एम्पियर लूप कंसीडर कर रहे हैं। अब एम्पियर लूप का कंडीशन ये होता है कि उस लूप के थ्रू सारे जो करंट से उसको थ्रेड करना चाहिए। देखिए, तो हमने ये एक लूप लिया, एम्पियर लूप। यहां पे ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये हमारा एम्पियर लूप है, और इस वायर के थ्रू, ये वायर के थ्रू करंट जो है पास हो रहा, ये वांटेड वायर के थ्रू करंट पास हो रहा। ओके, इस वायर के थ्रू करंट पास हो रहा, और इस लाइन को सारा करंट जो है वो थ्रेड कर रहा, आप देख सकते हो, ठीक है। सारा करंट इस वायर को थ्रेड कर रहा। तो यहां पे वही इस रेक्टेंगल को मैंने PQRS नेम से सब्स्टिट्यूट किया। अब यहां पे इस PQ पे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है B.dl, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई। अगर ये पूरा सेटअप स्पेस पे हो रहा है, दैट मीन्स कोई अदर मीडियम नहीं है, तो हम यहां पे म्यू नॉट कंसिडर करेंगे, जो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और आई ये करंट है जो इस वुंडेड वायर के थ्रू पास हो रहा है। यहां से हम ये B और D के बीच का रिलेशन को पता करेंगे। तो B मैग्नेटिक फील्ड है, D एक स्मॉल एलिमेंट है। तो सबसे पहले इस रिलेशन को हम देखते हैं। यहां पे B जो DL है, इसे हम PQRSP के टर्म में ले रहे हैं, PQRSP के टर्म में क्लोज इंटीग्रल के साथ ले रहे हैं। तो ये B.dl ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा फर्स्ट P टू Q का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्लस Q टू R का लाइन इंटीग्रल, प्लस R से S का लाइन इंटीग्रल, प्लस S से P का लाइन इंटीग्रल। ये मैं लाइन इंटीग्रल बोल रहा हूं, क्लोज इंटीग्रल नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे सारा जो वायर का लाइन है ये खुला हुआ है। हम क्योंकि ईच पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं, पूरा होल लूप को कंसीडर नहीं कर रहे हैं।
तो यहां पे आप देखो P एंड Q, इस टर्म को मैं ले रहा हूं, यहां पे B क्या है, B मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल है किसके, PQ के, और DL क्या है, DL स्मॉल एलिमेंट है, चूंकि ये DL है तो हम यहां पे P एंड Q इसका एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ये स्मॉल एलिमेंट हमने DL कंसीडर किया। अब ये DL, तो यहां से ये वाला टर्म जो है ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसे हम कंसीडर करेंगे cos थीटा के साथ। यहां पे ये cos थीटा के साथ ये कंसीडर हुआ। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड DL। तो मैग्नेटिक फील्ड इस P एंड Q इस पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और जो DL कंसीडर किए इस DL को भी हम इस लेंथ पे ही ले रहे हैं। हम एंटी क्लॉक भी ले सकते हैं बट कन्वीनियंट के लिए हम इसी लेंथ पे ले रहे हैं। हम इसे एंटी पैरेलल भी ले सकते थे बट कन्वीनियंट के लिए हम इसे पैरेलल ले रहे हैं। तो यहां पे थीटा, इन दोनों के बीच थीटा क्या होगा, ये 0 डिग्री होगा, क्योंकि DL और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एंगल जो है वो सेम है। तो यहां से इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं P2Q इंटीग्रेशन BdL। तो हमें ये B डॉट DL ये इस फॉर्मेट में मिलता है। ओके, हम आ रहे Q से R, ये Q से R इस एलिमेंट को हम कंसीडर करें, ये वाला एलिमेंट का फेज ये वाला है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लेते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये बार ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहां पे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर है, यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो टर्म है ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। सिमिलरली हम यहां में भी एक DL कंसीडर करेंगे, यहां में भी हमें DL कंसीडर करना था, ये यहां पे कोई DL कंसीडर करेंगे स्मॉल एलिमेंट, ये DL, ओके, ये DL एलिमेंट, ये वाला वो DL एलिमेंट है। यहां पे कोई हम एक छोटा सा DL एलिमेंट कंसीडर किए इस जगह पे, यहां पे हम इस जगह पे कोई DL एलिमेंट कंसीडर किए जैसे मैंने यहां दिखाया, और ये DL एलिमेंट इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हमारा DL एलिमेंट है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल 90 डिग्री है। तो जो S और P है ये एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, S एंड P, ये वाला ये भी क्या है 90 डिग्री। ओके, अब ये वाला जो स्पेस है SR, ये जो ब्रांचेस है SR, ये वाला ब्रांचेस लूप का, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। दैट मीन्स ये वाला इस कॉइल के बाहर में कहीं पे इस जगह पे कहीं एग्जिस्ट कर। तो इसे इस पॉइंट पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इस वाले लाइन पे अगर हम DL कंसीडर करेंगे तो उस DL पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब यहां पे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। ओके, यहां पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ये 0 है इस टर्म पे। तो यहां से हम देखेंगे ये BdL P2S, ये BdL हमें मिल रहा था, प्लस ये टर्म 90 डिग्री था। तो हम जब इस टर्म को Q से R तक जाएंगे, एक टर्म मैं दिखा दे रहा हूं यहां पे, B डॉट DL है, तो BdL cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा कितना है 90 डिग्री, तो थीटा यहां पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब cos 90 क्या होता है, cos 90 इज 0, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां पे हमने इस पूरे टर्म को 0 कर दिया, इस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 था तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये टर्म अगेन इस पे 90 डिग्री है तो ये 0 होगा। तो सिर्फ हमारे पास ये टर्म ही बच रहा है। ओके, हमने पूरा इस क्लोज लूप के बदली हमने ये लिया, दैट मीन्स ये पूरा टर्म किसके बराबर होगा, ये पूरा टर्म बराबर होगा म्यू नॉट I अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ। तो अब देखिए यहां पे P एंड S ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट DL। तो इस स्मॉल एलिमेंट DL को हम इंटीग्रेट करें, चूंकि B जो है वो कांस्टेंट है तो हम बाहर निकाले से P से S तक, और ये यहां पे DL होगा। यहां पे हम म्यू नॉट को एज इट इज रखेंगे, और ये I है टोटल करंट। अब टोटल करंट कितना हो रहा है, यहां पे यूनिट लेंथ हमने कितना कंसिडर किया, N, हमारा यूनिट लेंथ N है, टोटल लेंथ कितना है L है। दैट मीन्स इतना टर्न्स हमें मिल रहा है, इतना टर्न्स पे करंट कितना होगा, तो करंट इतना टर्न पे IN इंटू L इतना हो जाएगा। तो इसको हम यहां पे लिख रहे हैं IN इंटू L।
ओके, अब ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट डीएल है, ये स्मॉल एलिमेंट डी है, इसको हम इंटीग्रेट करें पी से क्यू तक, तो ये आगे बनेगा बी एल, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ हमने एल माना हुआ ऑलरेडी यहां पे। अब आगे ये क्या बनेगा, म्यू नॉट आई एन एल, यहां से ये एल कैंसिल होगा, ओके ये कैंसिल होगा, तो यहां पे B इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। अब इसमें B ये मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट को फ्री स्पेस पे किया गया, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से। आई करंट है जिस इस वुडन वायर से पास हो रहा है, इस सॉलिनॉइड से जो पास हो रहा है, ये टोटल करंट आई है, ठीक है। और एन नंबर ऑफ टर्न्स, कितना टर्न्स इस पे दिया गया है, ये हमारा एन है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।